भगवान श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम योगेश्वर, माधव, वासुदेव, गोपाल, कन्हैया आदि नामों से जानते हैं, वे केवल एक ईश्वर नहीं थे, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को जीने वाले एक विराट पुरुष भी थे। श्री कृष्ण की मुस्कान में प्रेम था, उनकी बांसुरी में जीवन की मधुरता थी, लेकिन उनके आंसू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने भी संसार के दुखों को अनुभव किया। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे और उनके आंसुओं का अर्थ क्या था। बाल्यकाल, जन्म और मथुरा से गोकुल। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। माता देवकी और पिता वासुदेव ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही वासुदेव उन्हें यमुना जी पार करके गोकुल ले गए। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। यशोदा मैया के आंचल में कृष्ण ने बचपन की नटखट लीलाएं की, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह बालक ईश्वर का साक्षात रूप है। पहला रोना, मां यशोदा की ममता पर भावुकता। ऐसा कहा जाता है कि जब मां यशोदा ने एक दिन श्री कृष्ण को झूले में सुला दिया और बाहर चली गईं, तो कृष्ण ने उन्हें ढूंढा और जब मां नहीं दिखी, तो वे रोने लगे। यह उनका पहला मानवीय भाव था, मां के बिना अधूरापन। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भले ही कृष्ण ईश्वर थे, लेकिन उन्हें भी मां की ममता की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी एक सामान्य शिशु को होती है। ये रोना साधारण नहीं था, यह उस गहराई को दर्शाता है जो प्रेम और स्नेह में होती है। दूसरा रोना, पूतना वध के बाद। जब राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विषपान कराने के लिए स्तनपान कराया और श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया, तब यशोदा और नंद बाबा घबरा गए। वे दौड़े दौड़े आए और कृष्ण को सीने से लगा लिया। किंवदंती कहती है कि उस समय श्री कृष्ण भी रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद ये समझकर कि दुनिया इतनी निर्दयी भी हो सकती है, जो एक नवजात शिशु को मारना चाहती है। तीसरा रोना, रुक्मिणी के पत्र पर। महाभारत से पहले की एक प्रसिद्ध कथा है कि रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर विवाह हेतु बुलाया क्योंकि उसका भाई रुक्मी जबरदस्ती शिशुपाल से उसका विवाह कराना चाहता था। जब श्री कृष्ण ने वह पत्र पढ़ा, जिसमें रुक्मिणी ने अपनी पीड़ा और आशा व्यक्त की थी, तब कहा जाता है कि श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू करुणा और प्रेम के थे, यह आंसू थे एक नारी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के संकल्प के। चौथा रोना, भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने गए और उन्होंने देखा कि वे बाणों की शैया पर लेटे हैं, तब श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह चली। यह आंसू सम्मान, करुणा और युग के अंत की पीड़ा के थे। कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह का जाना केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक युग की समाप्ति थी। पांचवां रोना, द्रौपदी के चीरहरण पर। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरी सभा में कोई कुछ नहीं कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने दूर से ही अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की। इस घटना के बाद जब वे द्रौपदी से मिले, तब द्रौपदी की आंखों में आंसू थे और श्री कृष्ण की भी। ये आंसू सम्मान की रक्षा करने के व्रत के थे, यह आंसू थे धर्म के साथ अन्याय पर विजय पाने के संकल्प के। छठा रोना, श्री कृष्ण का अंतिम रोदन, जगन्नाथ स्वरूप। श्री कृष्ण का अंतिम रोना शायद तब हुआ जब उनके कुल का नाश हुआ, द्वारका डूब गई और यदुवंश समाप्त हो गया। ये कृष्ण का सबसे गहरा दुख था। उन्होंने युद्ध के माध्यम से धर्म की रक्षा तो की, लेकिन वे कुल के अंत को नहीं रोक पाए। कहा जाता है कि द्वारका से निकलने से पहले श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बैठकर गहरा ध्यान और मौन किया और उनके नेत्रों से चुपचाप आंसू बहते रहे। यही स्वरूप आगे चलकर जगन्नाथ मंदिर में भगवान के बिना हाथ पैर वाले स्वरूप के रूप में जाना गया, जहां भगवान की आंखें बड़ी हैं और भावों से भरी हुई हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण केवल युद्ध नायक, प्रेमी या योगेश्वर नहीं थे, वे एक पूर्ण मानव भी थे। उनके रोने की घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि ईश्वर भी करुणा, संवेदना और प्रेम से परिपूर्ण होते हैं। उनका रोना कमजोरी नहीं, बल्कि उस महानता का प्रतीक है, जहां एक शक्तिशाली ईश्वर भी भावनाओं से नहीं बच पाता। उनके आंसू हमें सिखाते हैं कि दया, करुणा और प्रेम ही जीवन का सच्चा आधार है।